साथियों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मनजीत सिंह पे। साथियों, आप लोगों का जो प्यार इस चैनल पे मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। और जो आप लोगों का कमेंट बीच बीच में आता है मेरे हौसले को काफी बढ़ाता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आज का दोस्तों वीडियो रिलेशनशिप के ऊपर है। देखिए, हम दुनिया में कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो वहां हमें अपने सहपाठियों से मजबूत रिलेशनशिप बना के रखना होता है। और रिलेशनशिप दोस्तों सिर्फ बिजनेस में काम नहीं करता है। रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो चाहे मामला प्यार का हो या मामला परिवार का हो या फिर मामला आपके बिजनेस का हो, ये हर प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप देखेंगे एक मजबूत रिलेशन आपको चाहिए। और रिलेशन यदि मजबूत नहीं होता है, रिलेशन यदि कहीं भी आपका कमजोर पड़ता है, कहीं टूट जाता है, तो चाहे आपका बिजनेस हो या आपका परिवार हो या फिर आपका प्यार हो, ये सब के सब बिखर जाते हैं दोस्तों। तो रिलेशन को काफी संभाल के रखना पड़ता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि किन वजहों से रिलेशन जो है वो खराब होता है, रिलेशन टूटता है, कैसे हम अपने रिलेशन को मजबूत बना के रख सकते हैं। क्योंकि जीवन में यदि सफल होना है तो आपको अपने रिलेशन को मजबूत बनाना होगा दोस्तों। देखिए, रिलेशनशिप के विषय में कहा जाता है, रिलेशनशिप नेवर डाइज ए नेचुरल डेथ। रिलेशन कभी भी अपने आप खत्म नहीं होता। दे आर किल्ड बाय ईगो, एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस। यानी कि इसको मारा जाता है किसके द्वारा? आपके अहंकार के द्वारा, आपके एटीट्यूड नजरिए के द्वारा, आपके इग्नोरेंस के द्वारा। जब आप किसी चीज को इग्नोर करते हैं तब ये तीनों जो मुख्य कारक है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खत्म करते हैं। देखिए, हम पहले कारक की बात करें। पहला जो काउज है ईगो। ईगो के विषय में बताया गया है दोस्तों, द ईगो इज एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन कंस्ट्रक्शन। ईगो क्या है? ये एक पहचान है जो हमारे खुद के द्वारा निर्माण किया जाता है। ईगो एक ऐसा आइडेंटिटी है जो कि बिल्कुल ही गलत पहचान बनाता है हमारा। देखिए, हम अपने मन में कहीं ना कहीं ये अहंकार पाल लेते हैं कि हम तो इतने नॉलेज वाले हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है दोस्तों, चाहे अहंकार शक्ति का हो, चाहे अहंकार पैसे का हो या अहंकार मान सम्मान का हो। किसी भी क्षेत्र में अहंकार आ सकता है। अहंकार पारिवारिक माहौल में भी आ सकता है कि सब कुछ हम करने वाले हैं, हमारे बदौलत ये चीज चल रहा है। दोस्तों, अहंकार के विषय में अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं, ईगो इक्वल टू 1/नॉलेज। आइंस्टीन यहाँ पे बताते हैं, मोर नॉलेज लेसर देन ईगो, लेसर द नॉलेज मोर देन ईगो। यानी कि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज ज्यादा होता है उसके पास ईगो कम होता है, और जिसके पास नॉलेज कम होता है उसके पास ईगो ज्यादा होता है। और मामला सिर्फ नॉलेज का नहीं है दोस्तों, ये हर जगह काम करता है। जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कम होती है वो अपने आप को बड़ा लीडर दिखाता है, और जो बड़ा लीडर होता है वो अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति दिखाता है। जिसके पास कम पैसा होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर बताता है, और जो बहुत बड़ा अमीर होते हैं वो अपने पैसे को दिखाते नहीं है। तो ये हर जगह काम करता है। ईगो क्या करता है दोस्तों? ईगो आपके क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। देखिए, जब ईगो इंसान के अंदर आ जाता है तो किसी भी मामले में अपने आप को परफेक्ट समझने लगता है, और जब आप किसी भी मामले में अपने आप को परफेक्ट समझते हैं तो वहां पे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की जो ललक होती है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को ऑलरेडी ज्ञानी मानते हैं। और जब क्रिएटिविटी खत्म होती है तो प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है, और दोस्तों प्रोडक्टिविटी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी खत्म होगा। तो देखें, यदि आपको अपने बिजनेस को बचाना है तो आपको क्या करना होगा? अपने अहंकार को दूर रखना होगा। अब हम यदि बात करें संबंधों के विषय में, तो देखिए, हम किसी भी व्यक्ति के सामने जब अहंकारी बनते हैं या उससे बड़ा बनने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति निगेटिव संदेश जाता है, और जब निगेटिव संदेश जाएगा तो वहां पे संबंध टूटेगा ही टूटेगा, संबंध जुड़ेगा नहीं। लेकिन आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको संबंध बना के रखना है, चाहे मामला बिजनेस का हो या मामला परिवार का हो या फिर मामला दोस्ती का हो। किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। इसलिए
ईगो को कहा गया है लीव योर ईगो ऑन द शेल्फ, यानी अपने ईगो को तिजोरी में बंद करके रखिए, इसको बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब हम चर्चा करें दूसरे पॉइंट का। दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा एटीट्यूड, नजरिया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी नजरिया ही सब कुछ होता है। आप अपने जीवन में जो रिजल्ट लेते हैं वो अपने नजरिए की वजह से लेते हैं। तो नजरिया बेहतर होगा तो रिजल्ट बेहतर होगा। नजरिया यदि पॉजिटिव होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नजरिया यदि निगेटिव होगा तो वहां पे आप निगेटिव रिजल्ट लेंगे। दोस्तों देखिए, एक गिलास में आधा भरा हुआ पानी है, तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा गिलास आधा भरा हुआ है, और वहीं पे निगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति देखेगा तो बताएगा गिलास आधा खाली है। देखिए, नजरिए का प्रभाव आपके जिंदगी में रिलेशनशिप पे भी आता है और आपके सक्सेस पे भी आता है। दोनों के ऊपर नजरिया का प्रभाव आता है। इसलिए एटीट्यूड के विषय में बोला गया है दोस्तों, एटीट्यूड इज द की टू ऑल सक्सेस, यानी आपका नजरिया ही आपके सफलता का चाबी है। सफलता का चाबी ढूंढने के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना, अपने नजरिए को बदलना है। यदि नजरिया बेहतर कर लेंगे, सफलता भी बेहतर आएगी। दोस्तों, नजरिया हमारा चेंज कैसे होता है, कौन सा फैक्टर है जो हमारे नजरिए को प्रभावित करता है? देखिए, पहला जो नजरिया आपका चेंज होता है आपके और आपके आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से। यदि आपने कोई काम किया और वहां पे वो काम गलत हो गया तो आपके मन में बैठ जाता है कि नहीं, इस काम को करने से गलत ही रिजल्ट आता है। या फिर आपके आसपास का कोई व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पे फेलियर हो गया तो उस प्लेटफॉर्म को देख के आपको लगता है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला फेलियर हो जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दूसरा जो कारक है जो आपके नजरिए को चेंज करता है वो है आपका सोशल नॉर्म्स और सोशल डॉल, यानी कि हमारा जो सामाजिक मान्यता है, सामाजिक मान्यता के आधार पे भी हमारा नजरिया दूसरों को चेंज होता है। तो हम कैसे समाज में रह रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका नजरिया किस ओर जाने वाला है। तीसरा चीज होता है क्लासिकल ओपोनेंट और कंडीशनिंग। तो क्लासिकल ओपोनेंट और कंडीशनिंग, दोस्तों हम किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज को समझ रहे हैं, किस चीज के संगत में रह रहे हैं, तो ये भी हमारे नजरिए के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। पहले हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है, पहले कोई भी चीज हमारे विचारों के अंदर आती है और फिर उसके बाद हम वैसा ही धीरे धीरे बनना शुरू कर देते हैं। और चौथा जो कारक है वो हमारा है ऑब्जर्विंग पीपल इन एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोगों को देख के क्या सीख रहे हैं। तो लोगों से भी हमारे नजरिए के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और यही चीज शिव खेरा जी अपने किताब जीत आपकी में बताए हैं कि आप 5 साल बाद कहाँ रहेंगे, ये आप कौन सी बुक आज पढ़ रहे हैं और किन लोगों के संगत में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि नजरिए को बदलना है तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को या अपने आसपास वाले के एक्सपीरियंस को इग्नोर करना होगा। पॉजिटिव एक्सपीरियंस वाले लोगों के अनुभव को लेके अपने नजरिए को आप बदल सकते हैं। अच्छे समाज में रहना होगा, अच्छी अच्छी चीजों के संगत में रहना होगा, अच्छी अच्छी चीजों को देखना होगा, अच्छी अच्छी चीजों को समझना होगा और उसको ग्रहण करना होगा, तब जाके नजरिया आपका बदलेगा। 3 तरह का होता है दोस्तों नजरिया। एटीट्यूड 3 तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हमेशा हर चीज में वो पॉजिटिव सोचते हैं और यही रीजन है कि उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन जहां निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों की बात है वो हर चीज में कमी निकालते हैं। हम यदि बात करें, आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो बहुत सारे निगेटिव लोगों को देखे होंगे, वो किसी के अंदर कमी निकाल देगा। सेमिनार में जाएगा, सेमिनार में सब कुछ बढ़िया उसको लगेगा, लेकिन अच्छी बातों को नहीं बताएगा, निगेटिव बातों को वो पकड़ लेगा और निगेटिव बातों का ही चर्चा करेगा। देखिए दोस्तों, आप जब किसी भी व्यक्ति के अंदर निगेटिव चीजों को देखते हैं और निगेटिव चीजों का चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी आपके प्रति निगेटिविटी जाती है, और जब निगेटिविटी जाएगी तो संबंध खराब होगा ही होगा। तो निगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड बहुत घातक है आपके लिए, इसलिए आपको कहाँ रहना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के जोन में रहना है, तब जाके आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका संबंध अपने मित्रों से या परिवार वालों से या बिजनेस से के सहपाठियों के साथ बना रहे तो हमेशा उनके अंदर पॉजिटिव देखने का प्रयास करें, कभी भी निगेटिविटी को नहीं देखें। और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताया गया दोस्तों, ए बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट, यानी कि जो गलत एटीट्यूड है, जो गलत नजरिया है, वो पंचर टायर की तरह होता है। एक गाड़ी का टायर यदि पंचर हो जाए तो गाड़ी कहीं जाने लायक नहीं होती है, और कहीं जाना है तो उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा।
तो ये चीज आपको समझना है दोस्तों। यदि आपके अंदर निगेटिव एटीट्यूड है या बैड एटीट्यूड है आपके अंदर, तो फिर आपके उस टायर को बदलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस की तरफ जा पाएंगे या फिर तभी आप अच्छे संबंधों की तरफ जा पाएंगे। तो अच्छे संबंध बनाना है, आपको एटीट्यूड को अच्छा रखना होगा, किसी के बारे में कभी भी निगेटिव सोच नहीं रखना है, किसी के बारे में निगेटिव बोलना नहीं है, किसी के बारे में निगेटिव फीलिंग नहीं आने देनी है। और तीसरा चीज इग्नोरेंस। देखिए, जब आप किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप जब किसी भी चीजों को इग्नोर करेंगे तो सामने वाला भी इग्नोर करेगा, क्योंकि सामने वाला आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रख के आपके पास आता है। तो बात यहाँ संबंध की हो रही है। जब सामने वाले को आप इग्नोर करेंगे तो सामने वाला भी आपको इग्नोर करेगा, और जब दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे तो रिलेशन यहाँ पे खत्म होगा ही होगा। तो आपको कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना दोस्तों। आप यदि किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं, तारीफ करें उसकी। जितना ज्यादा तारीफ करेंगे, यहाँ पे आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि वहां आपके अंदर उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखेगा। लेकिन जितना ज्यादा इग्नोर करेंगे उस व्यक्ति को, वो भी आपको इग्नोर करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। भले ही वो व्यक्ति आपके बराबर का हो या ना हो, लेकिन क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया जरूर होती है दोस्तों। हैसियत और प्रतिक्रिया दोनों में फर्क होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन सबसे बढ़िया रहे, चाहे मामला प्यार का हो, परिवार का हो या बिजनेस का हो, तो आपको पहला काम क्या करना है, कभी भी इन संबंधों के बीच में अपने अहंकार को नहीं आने देना है। अपने आप को खुद से बड़ा नहीं बनाना है दोस्तों। बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा बोलता है, बड़ा वो होता है जिसको दुनिया बड़ी बोलती है। तो आपको इतना अच्छा बनना है कि आपको खुद बताने की जरूरत नहीं पड़े कि आप कैसे हैं, लोग बताना शुरू कर दे कि आप कैसे हैं। दूसरा बात, एटीट्यूड। आपको अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना है दोस्तों, और हमेशा निगेटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड को दबा के रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड को बाहर निकलना है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचे, कभी भी दिमाग में निगेटिविटी को आने ना दे, क्योंकि दिमाग ही है जो आपको तैयार करता है। तो हमें अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को लाना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, और कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो इन 3 चीजों पे यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो दोस्तों दुनिया में कभी भी किसी भी, चाहे व्यक्ति हो या फिर बिजनेस हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपका संबंध किसी से टूट नहीं सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे हम करेंगे समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों के पास और अपने बिजनेस एसोसिएट के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो इसी के साथ खत्म करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।